ग्रुप्स में ट्रेंड कैसे आते हैं, वेरिएशंस कैसे आते हैं. आई विल स्टडी दी एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज इज नथिंग बट एटॉमिक साइज इज साइज का डेफिनेशन, और एटॉमिक साइज definition is nothing but the distance or the gap from the nucleus of an atom to its outermost shell or outermost electron. So जितना आपका बड़ा इलेक्ट्रॉन, जितना बड़ा आपका एटम रहेगा उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज रहेगा. मतलब जितना उसमें ज़्यादा, जिसका उसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा, द मोर द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द ग्रेटर इज द एटॉमिक रेडियस, विच इम्प्लाइज नथिंग बट ग्रेटर द एटॉमिक साइज. तो आप ग्रुप्स में देखोगे you will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. आप देखोगे कि लेफ्ट से लेकर राइट पे जब जाते हो, आप देखोगे कि एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, हॉरिजॉन्टल वाइज लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो आपको एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक साइज में आपको कम दिखने लगता है. द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. द रीजन बिहाइंड दिस इज एज फॉलोज. इसका रीजन है, while going from left to right within a period, atomic number increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. Due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent, and thereby the size of the atom decreases. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक पॉजिट्रॉन, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है. तो एक प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस में, तो एक इलेक्ट्रॉन भी आउटरमोस्ट शेल में बढ़ता जाएगा. तो आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये जो दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इसको सिकोड़ता जा रहा है, वो इसको श्रिंक करता जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट ग्रुप में बढ़ता जा रहा है, उसका आउटरमोस्ट शेल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो और उसको सिकोड़ रहा है और इसको श्रिंक कर रहा है, जिसकी वजह से एटम डिक्रीज हो रहा है. इसलिए बोला जा रहा है कि लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हो पीरियड में, हॉरिजॉन्टल वाइज जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो आपका जो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट यू हैव is about the group. You will find that while going down a group, the atomic size goes on increase. This is because while going down on a group, new shell is added. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this atomic size increase in spite of increased nuclear charge. अब आप देखोगे जैसे जैसे आप ग्रुप्स में देखोगे, ग्रुप्स कैसे होते हैं, ग्रुप्स आपके स्ट्रेट होते हैं. तो ग्रुप्स में क्या होता है, पहले में एक छोटा एलिमेंट रहता है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स. तो आप ग्रुप्स में देखोगे कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप से लेके नीचे को ट्रैवल कर रहे हो, यू विल सी दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग मतलब प्रोटॉन भी इंक्रीज होता जाता है. प्रोटॉन इंक्रीज होता है मतलब आगे आगे एक शेल इंक्रीज होता जाएगा, एक शेल इंक्रीज होता जाता है, तो उसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है. पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, या एक पर्टिकुलर कैच ये है कि जब आप ग्रुप से नीचे जाते हो तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज पड़ता नहीं, जिसकी वजह से वो एटम श्रिंक नहीं होता, और उसकी वजह से आप ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में, देन यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. बट पीरियड्स के टाइम पे आप जब लेफ्ट से राइट ट्रैवल करोगे तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. और ग्रुप्स में व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग. So we come to the last aspect of this chapter, that is the metallic character, non-metallic character and the halogen family. You will see that for the metallic character, what does a metallic character of the element depict, या फिर metallic character जो है element का वो क्या दर्शाता है, वो है having the tendency to form a cation. Cation is what? A positive ion, कि आपके electrons break होके ions form करते हैं by losing one valence electron. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कट जाता है आपके आउटर मोस्ट शेल से, तो वो कटायन बनाता है. जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो एक कटायन बनाता है, जिसको आप बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोल सकते हो. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक कटायन फॉर्म कराता है, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म कराता है, इसलिए आपको वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट का, व्हाट इज दैट, दैट इज इट मीन्स दैट इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर चार्ज. अब इसका मैं रीजन बताता हूँ. बेसिकली व्हेन यू सी अ मेटेलिक, फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट,
you will see that the nuclear charge and nuclear force are very different things. Nuclear charge is what basically an electric or an atomic charge which a nucleus applies on all its electrons orbiting its shell. So, and nuclear force is what ki wo force, that force which keeps the nucleus and the electrons bounded towards each other. It means एक distance पे रहते हैं कि electrons repelling distance पे है और जो आपका nucleus है वो attracting distance पे है. तो अगर एक न्यूक्लियस यहाँ है और इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो वो एक दूसरे की फोर्स के हिसाब से इतनी डिस्टेंस पे है. तो कभी कभी ऐसा होता है जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है दैट बिकम्स दैट इज लेसर देन द न्यूक्लियर चार्ज गेट एक्टिंग ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है, आपके न्यूक्लियस की जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो आपके न्यूक्लियर चार्ज से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और इसलिए उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोलते हैं. तो आप जब ग्रुप्स में देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है कि आपकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है आप टॉप से लेके बॉटम पे जब ग्रुप्स में ट्रैवल करोगे, जो भी मेटल्स वाले ग्रुप्स है जिसमें मेटल्स है, जिसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर है, तो आप देखोगे कि वो टॉप टू बॉटम जाओगे तो वो जब आप टॉप से लेके बॉटम पे, ऐसे आप समझो पहले वाला 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दूसरे वाला 2 कर सकता है, तीसरे वाला 4, ऐसा ये बस अजम्पशन है कि आप देखोगे कि टॉप से लेके बॉटम पे जब आप जा रहे हो यू विल सी दैट द इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases as we go from top to bottom in the group, which implies the metallic character increases from top to bottom in the group, and same goes decreases within a period from left to right. Left to right का difference क्या है कि as you go from left to right you will see that mostly सब shells एक जैसे ही होते हैं, कुछ के पास same shells होते हैं या कुछ के पास एक ज़्यादा shell होता है. बस फर्क क्या आता है ये न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज में, कि आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड यू विल सी दैट while going from left to right within a period the outermost shell remains the same. आप जब लेफ्ट से लेके राइट तक जब आप कोई भी पीरियड्स में जाओगे तो आप देखोगे सारे एलिमेंट्स के शेल ऑलमोस्ट सेम है. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing. Thus, the effective nuclear charge goes on increasing. आप देखोगे कि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है, पर जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियर का जो एटॉमिक साइज है, एटम का जो एटॉमिक साइज है, रेडियस है, वो डिक्रीज होता जाता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो है ही जो आपके आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस पे है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट से लेके राइट जा रहे हो तो वैसे वैसे आपका एटम जो है, आपका एलिमेंट जो है उसका एटम सिकुड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो इसके ऊपर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि एटम लूज करने की जो क्षमता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उस एलिमेंट की, वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस. Next is your non-metallic character, having the tendency to form anions by accepting electrons. What was the metallic character? Metallic character था कि आपका जो particular atom है, element है, वो electrons donate कर सकता है. Non-metallic character का basic चीज़ क्या है कि वो सारे electrons accept कर सकता है. Having tendency to form anions by accepting electrons outside its valence shell. Due to nuclear charge and in decreasing atomic radius, valence electrons are held with greater force, which is इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसमें न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज के डिस्टर्बेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है. इसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल भी होता है, वो न्यूक्लियस से टाइटली ग्रिप्ड रहता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो उस पर्टिकुलर लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट इज द एबिलिटी टू फॉर्म एन आयन. In a period from left to right, electronegativity increases, which is non-metallic character of element. आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी. आप देखोगे कि पहले ग्रुप, समझो एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप पीरियड में ट्रैवल कर रहे हो तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाओ, लेफ्ट में आपका समझो 1-2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. जैसे जैसे आप राइट में जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर ले रहा है. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. Always remember, electronegativity is accepting the electrons from the outermost shell. Electropositivity is losing the electrons from the outermost shell.
Now the last part, halogen family का gradation. Halogen family gradation is basically what, कि आपका जो ग्रुप नंबर 17 है that is the halogen family. उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. तो उसमें एक ग्रेडेशन है कि मतलब उसमें एक वेरिएशन है कि आपकी जो जनरल फॉर्मूला है वो H2 है, वो बाइपोलर एलिमेंट, बाइपोलर नहीं, वो डाई एलिमेंट, वो टू एटम्स के साथ एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट है. Cl2 एग्जिस्ट करता है, F2 एग्जिस्ट करता है, Br2 एग्जिस्ट करता है, आयोडीन एग्जिस्ट करता है. ये I फॉर आयोडीन है, Br ब्रोमीन है, Cl क्लोरीन, F इज फॉर फ्लोरीन. So you will see that there is a gradation and there is two. They are existing in part of two atoms. और ये जो तीन है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वो आपके लिक्विड है एंड आयोडीन इज योर in your solid state. This sums up your periodic classification of elements chapter. इसको आप वापस से पढ़ लेना. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पढ़ो, पीडीएफ है तो पीडीएफ पढ़ो. कोई डाउट है तो हम लोग को पूछ सकते हो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में. द नेक्स्ट लेसन might be the third one or some other one, but I will try to make it interesting, not this one boring. So till then, take care, stay home, stay safe.